नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, लोग एक उम्र के बाद या आप कहीं जॉब कर रहे हैं या तो एक समय आता है जब आप रिटायरमेंट की सोचते हैं। लेकिन आज हम ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं, जो अपनी रिटायरमेंट के बाद लगातार समाज सेवा में और एक्टिव हो जाते हैं। लगातार लोगों की सेवा करते हैं, लोगों से मिलते हैं। अगर बात किया जाए तो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। गिरिडीह की जो राजनीति है, उसमें एक बड़ा नाम है, लगातार एक्टिव रहते हैं, लोगों से मिलना-जुलना, अपना समय, अपना परिवार का समय भी जनता के लिए त्यागते हैं, जनता को दे देते हैं, अपना समय, अपना परिवार का समय, एक बहुत बड़ी बात है। आज का जो समय है, युवा थोड़ा-सा काम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको हेक्टिक फ़ील होता है, वो थक जाते हैं। लेकिन आज जिस शख्स से हम मिलवाएँगे, हम उनसे पूछेंगे उनका एनर्जी का राज क्या है? वो लगातार इतने एक्टिव कैसे रहते हैं? तो स्वागत कीजिए हमारे चैनल में इंजीनियर विनय सिंह जी का। स्वागत है सर हमारे चैनल में, सर्वप्रथम मैं आपकी सभा में। सभा में चैनल के आए हुए सभी सम्मानित लोगों को सादर नमस्कार हैं, हार्दिक अभिनंदन है और आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात जो है आगे जाएगी। हुँ, मैं विनय कुमार सिंह, हुँ, सेवानिवृत्त इंजीनियर, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा भाजपा और गिरिडीह लोकसभा ओबीसी मोर्चा के प्रभारी हूँ और अभी इससे पहले मैं सिंचाई विभाग और शिक्षा विभाग में जिला के प्रभार में एक अभियंता के रूप में कार्य करते आ रहा हूँ और मेरा जो है सामाजिक लोगों के साथ-साथ प्रशासनिक कार्यों का भी काफ़ी अपने लाइफ में अनुभव किए, उतार-चढ़ाव आए और अनेकों तरह की एक अनुभव प्राप्त कर के अभी भारतीय जनता पार्टी में सेवा दे रहा हूँ। जी, सर जो सत्र का प्रारंभ करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पहला पूछते हैं, शुरुआत कहाँ से हुआ? आज बड़ा नाम है विनय सिंह जी का, पूरा गिरिडीह और झारखंड की राजनीति में बात करें। ये आप हमें बचपन से बताइए कि आपका राजनीति की तरफ झुकाव कैसे हो गया? देखिए, मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ जी, और हर वर्ग के लोगों को एक गरीबी से लेकर के सभी लोगों के प्रति मेरा एक कटु अनुभव रहा है। मैंने देखा कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सामाजिक मुख्य धारा से कटे हुए थे, उनको एक सम्मान समाज में उचित नहीं मिल पा रहे थे। उनकी समस्याओं को सुन कर के उसका उचित निदान नहीं होता था। तो मैं प्रारंभिक काल से जब इंजीनियर थे, जी, तभी से मेरी एक सेवा भावना रही है। सभी वर्ग के लोगों के साथ सभी सामाजिक कार्यों में मेरी अभिरुचि रही है और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जी, मैं प्रारंभिक काल से ही उसके विचारों से सहमत होकर कर के और हमें अच्छा लगा कि ये देश सेवा में जी, पार्टी लगी हुई है। तो उस क्रम में मैं फरवरी 2018 में जी, सर्व शिक्षा अभियान गिरिडीह से यहीं से सेवानिवृत्त हुए जी, और सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे कुछ साथी और यहाँ के बुद्धिजीवी लोग गणमान्य लोगों ने कहा कि आपके जो स्वभाव है जी, कि हर समाज के लोगों के साथ आपकी एक अच्छे संबंध है, व्यवहार है, आपको कार्य करने की अभिरुचि है, हुँ, तो आपको राजनीतिक रूप से भी आगे आना चाहिए और उस दृष्टिकोण से उन लोगों का मैं सम्मान करते हुए जी, फरवरी 2018 रिटायर के बाद जब नगर निगम गिरिडीह का अप्रैल 2018 में चुनाव हो रहा था, हुँ, तो मैंने जो है चूँकि पार्टी अभी विधिवत जॉइन नहीं किए थे, जी, इसलिए निर्दलीय रूप में मैं डिप्टी मेयर का चुनाव यहाँ से लड़ा था
और लोगों ने काफ़ी सम्मान दिए और 5500 वोट इस नगर निगम चुनाव में जी। पीछे 18 वाले में हुँ, हमको लोगों ने एक दे करके सम्मानित किया, मेरे उत्साह को बढ़ाया। मैं सबके प्रति गिरिडीह वासियों, नगर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हुँ, रघुवर दास जी जी, जब पिछले लोकसभा चुनाव में गिरिडीह आए थे, तो मैं उनके समक्ष जो है भाजपा में विधिवत रूप से शामिल होकर कर करके और पार्टी के सभी कार्यों में बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेते आ रहा हूँ। हुँ, मैं समझता हूँ कि ये जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए, ये पूरे लोग सभी लोग जानते हैं कि पार्टी के हर कार्यक्रमों में मैंने बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया। उसको जो है हम लोग सफल बनाने में हमारी पूरी प्रयास रही। हुँ, दूसरी चीज़ साथ-साथ में सामाजिक कार्यों में भी मेरी अभिरुचि रही। गरीब, शोषित, पीड़ित, दलितों के प्रति जो हमारी हमदर्दी शुरू से रही है, आज भी मेरे साथ बरकरार रही है जी, और उसको लेकर कर के हम लोग जो है एक देश सेवा की भावना से आगे बढ़ रहे हैं। जी। वर्तमान में जहाँ हम बैठे हैं, गिरिडीह विधानसभा में ये क्षेत्र आता है। जी। सर, गिरिडीह विधानसभा को लेकर हुँ, हुँ। आपको क्या-क्या कमियाँ नज़र आती है अभी हमारे क्षेत्र में? देखिए, मैं सर्वप्रथम ये बता देना चाहता हूँ जी, कि जो अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन की सरकार चल रही है, जी, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चाहे वो म ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, ज़मीन की लूट है, खनिज संपदा की लूट है, बालू है, कोयला है, ये सारे में खुल कर के लूट हो रही है। आप गिरिडीह में देख रहे होंगे कि गिरिडीह में भी बड़े पैमाने पर ज़मीन की लूट, ज़मीन माफियाओं से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है शरण में जो है उसके आशीर्वाद से यहाँ लूटी जा रही है खुलेआम। प्रशासन को भी मैं उतना दोषी नहीं कहूँगा इसलिए कि प्रशासन एक मुकदर्शक है, सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटीज़ कर रही है और जो गाइडलाइन झारखंड मुक्ति मोर्चा का मिल रहा है, उसके मुताबिक ये चल रही है। महिलाओं का कोई सम्मान नहीं हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और विकास नाम की चीज़ आप देखे होंगे तो गिरिडीह में कहीं उस तरह की विकास कहीं नहीं दिखाई देती थी, जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चारों तरफ जो है रघुवर दास जी की सरकार में चारों तरफ जो विकास दिखाई देता था, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क मार्ग हो, पुल-पुलिया हो, हर जगह जितने हैं, तो वो विकास जो है यानी कि जो भी हो रहा है, केंद्र सरकार में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो हो रहे हैं, उसके तहत जो है, आप झारखंड में भी देख रहे हैं, एम्स का हुआ, हुँ, एयरपोर्ट बना इस तरह से पूरे देश में जो है ये है और हम लोग सभी नागरिकों का ये मानना है कि झारखंड का विकास मोदी जी की गारंटी है और वो जो संकल्प लिए हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उस दिशा में जो है आज सभी आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनने की दिशा में हमारा देश अग्रसर हो रहा है। एक क्वेश्चन है सर, आप अभियंता थे। हुँ। अभियंता का जो माइंड होता है बहुत क्रिएटिव होता है। उस हिसाब से अगर हम पूछे कि जो विनय सिंह जी हैं, उनका विज़न क्या है गिरिडीह को लेकर? देखिए, मेरा विज़न है एक तो सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों को जो है एक उचित सम्मान मिलना चाहिए और जो है उनकी उचित समस्याएँ के जो भी हुँ, मुद्दे हैं और गिरिडीह विधानसभा से लेके गिरिडीह जिले के अंदर जो भी मुद्दा है, हुँ, उस मुद्दा के लिए जो है एक उचित समाधान होना चाहिए, मेरा विज़न है।
सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास को लेकर के हम लोग देश हित हित में, राष्ट्र हित में जो है एक विकास करना चाहते हैं, जिसके तहत गिरिडीह भी का भी शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य, सड़क मार्ग या जितने भी चीज़ हैं, यहाँ अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं हो सके हुँ, हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं हो सके हैं और स्वास्थ्य के माने में भी कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स वगैरह सुविधा नहीं नहीं, मिल सकी है। जी, तो इन सारी सुविधाओं को गिरिडीह में भी होनी चाहिए। जी। सर, जैसा आपने बताया, आप ओबीसी मोर्चा गिरिडीह लोकसभा के प्रभारी हैं। जी, जी। जो चुनावी बिगुल है लोकसभा चुनाव का, वो बज चुका है। हुँ। तो क्या लगता है, जो ओबीसी है, जो वोट कास्ट करने वाले हैं, हुँ। तो उन पे क्या माहौल है बीजेपी को लेकर, मोदी जी को लेकर? देखिए, आपके चैनल से मैं बता देना चाहता हूँ जी। कि पिछड़ी जातियों के प्रति हुँ, ऐसे तो सभी समाज के लोगों के विकास के लिए मोदी जी अग्रसर हैं, जी। सदैव शुरू से ही। लेकिन पिछड़ी जातियों के लिए प्रारंभिक काल में ही हुँ, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो प्रतिबद्धता जाहिर किया था शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ों के प्रति, उन्होंने करके दिखाया है। जो कांग्रेस की सरकार आज तक नहीं कर सकी है या कोई क्षेत्रीय दल नहीं कर सके हैं। प्रारंभिक काल में इन्होंने पिछड़ा आयोग को राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा देकर करके हुँ, और जो है उसको जो है संवैधानिक अधिकार देने का काम किए हैं। साथ ही शिक्षण संस्थाओं में सैनिक विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या नीट की परीक्षा जहाँ मेडिकल्स के एडमिशन होते हैं, जी, पिछड़ी जाति के हजारों हजार छात्र छात्राएं रिजर्वेशन मंडल कमीशन के मुताबिक नहीं रहने के कारण वंचित रह जाते थे नामांकन में। जी, लेकिन इसे भी मोदी जी ने करके दिखाया, जो उन्होंने संकल्प प्रतिबद्धता जाहिर की थी, आपको हर जगह जो है सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नीट की परीक्षाओं से मेडिकल की परीक्षा में मंडल कमीशन के मुताबिक 27% आरक्षण अच्छा, देने का काम किए हैं। झारखंड में दुर्भाग्य से मंडल कमीशन के मुताबिक जो है पिछड़ी जातियों को 27% नामित करके मात्र 14% आरक्षण मिला है। अभी साल भर पहले केंद्र की सरकार ने ये सभी प्रदेशों को 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ, जी, जिसमें सभी राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए थे कि पिछड़ी जातियों को जो है चिन्हित किया जाए, पहचान बनाया जाए, ताकि ये सरकार की केंद्र सरकार की व्यू थी कि उस पहचान के मुताबिक आज पिछड़ी जातियाँ हम लोग 55% हैं हुँ, और आरक्षण 14% है। हमको दूसरे के आरक्षण से कोई नफ़रत नहीं है, सभी को जी, मिलना चाहिए। लेकिन पिछड़ी जातियों को भी उचित अधिकार मिले। तो ये झारखंड की अभी जो सरकार है, जी, इन्होंने सर्वे का भी पिछड़ी जातियों का काम नहीं किया है। इस तरह से कांग्रेस की सरकार हमेशा जो है पिछड़ा विरोधी रही है। आपको याद होगा कि 90 के दशक में जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, उस समय मंडल कमीशन लागू करने में कांग्रेस ने काफ़ी ज़ोरदार विरोध किया था। ये मैं कोई बनावटी नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जी, इस तरह से इतना काम पिछड़ी जातियों के प्रति मोदी जी ने किया है कि आज पिछड़ी जातियां पूरी तरह से मन बना चुकी है कि ये लोकसभा चुनाव में गिरिडीह सहित हर जगह जो है पूरा 100% जो है मत देने का, माने अधिकतम वोट पिछड़ी जातियों का भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को बनेगी और पिछड़ी जाति पुनः मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। जी। एक क्वेश्चन थोड़ा पर्सनल लेवल पर उतर के अगर पूछे, तो लोग रिटायर्ड होते हैं हुँ। और घरों में आराम करते हैं। जब हमने अपना सोशल मीडिया में डाला कि हम आपके साथ इंटरव्यू करने वाले हैं, तो कुछ युवाओं ने पूछा कि सर से पूछना है कि उनके एनर्जी का राज क्या है? लगातार आप फील्ड में रहते हैं, सभी ऑब्ज़र्व करते हैं इस चीज़ को, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है?
आप भी चाहते तो आप भी आराम कर सकते थे घर में, हुँ। लेकिन आप सेवा में उतर गए। देखिए, मैं जब इंजीनियर भी था, जी। उस समय भी मैं जिस काम के लिए मने जो मेरे दायित्व रहते थे, हुँ, उसको पूरी तरह निभाने का हम प्रयास करते थे। आज भी हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, मोदी जी का जो निर्देश है, प्रदेश का निर्देश है, केंद्र सरकार का जो निर्देश है, उसके निर्देशानुसार हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जनता के बीच में जाएँ। जैसे अभी संकल्प यात्रा हुई, आपको हम लोग जो है पार्टी के अनुसार भी और पिछड़ी जातियों के कार्यक्रमों के भी मुताबिक जो हम अभी लोकसभा प्रभारी ओबीसी मोर्चा गिरिडीह लोकसभा है, हुँ, तो हुँ, उसके लिए हम लोग सामाजिक सम्मेलन कर रहे हैं। हर पिछड़ी जातियों के बीच में बैठक कर रहे हैं, जुआओं के बीच में चौपाल कर रहे हैं। लाभार्थी जितने हुए हैं, हाँ, आप तो स्वयं देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि देश के गाँव में भी चले जाइए, तो एकदम मोदीमय हो गया है। अभी अयोध्या में जो प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई मोदी जी के वहाँ उपस्थिति में, हुँ, तो आज पूरा देश राममय भी हो गया है। इसलिए यहाँ लोकसभा चुनाव में कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ मोदी हैं और उसी को हम लोग चाहते हैं कि देश का विकास हो, देश विश्व गुरु बने, आत्मनिर्भर बने, जो मोदी जी का संकल्प है 47 तक विकसित भारत बने। तो एक मन में उत्साह और उमंग को देख कर के हम लोग जो आपने प्रश्न किया जी, कि आपको एनर्जी की क्या जी, राज है, तो एक दृढ़ निष्ठा और संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और हमें कभी हरासमेंट भी नहीं होता है। प्रतिदिन हम लोग 5 गो 6 गो 7 गो कार्यक्रम करने के बाद ही घर लौटते हैं। लोगों से जनसंपर्क करते हैं, संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और प्रयास हम लोग करते हैं कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जी, जो भी है उनकी समस्या का निदान है। माने सच्चे दिल से हम लोग काम कर रहे हैं और एनर्जी का हमको एहसास ही नहीं होता है। हम बिना खाए हुए भी 4-4 बजे 5-5 बजे शाम तक जो है पार्टी के कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन हमें ये अनुभव अभी तक नहीं हो रहा है। जी। होता है कि जो है हमको कहाँ ये ईश्वरीय देन है, इसको कहिए कि हम गॉड गिफ्टेड मानते हैं कि हम अपने को हरासमेंट नहीं कभी समझते हैं। और आगे हम हमारी मुख्य ध्येय है कि गिरिडीह का विकास हो, झारखंड का विकास हो, जी। देश का विकास हो। हम लोग एकल अभियान से भी जुड़े हाँ, ये हुए हैं, क्वेश्चन मेरा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का अनुषंगिक इकाई है। हाँ, गाँव में हम लोग जाते हैं, जहाँ हर जगह जो है एकल का ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य हो रहे हैं। एकल जो अभियान जो चल रहा है सर इसका क्या उद्देश्य है? ये देखिए, एकल अभियान का 5 आयाम पर चलता है। जी, कि और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहा है कि गाँवों का जब विकास होगा तभी देश का विकास होगा और जी, उस आयाम में 5 आयाम में शिक्षा हो गया, आरोग्य हो गया, जैविक खेती हो गई, लोगों में एक संस्कार और संस्कृति का जो है, जो विलोपित होते जा रही है, उस हुँ, संस्कृति को वापस करना है। इसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में हुँ, हमारे गिरिडीह में भी 364 एकल विद्यालय चल रहे हैं। हर गाँव में हमारी आचार्या हैं, जी। आचार्य हैं, जो बच्चों को जो है निःशुल्क जो है सेवा हुँ। कर रही हैं। आप लोगों का एक अभियान चला था लाभार्थी संपर्क अभियान, हुँ, हुँ। उसमें भी आप जुड़े थे, हम लगातार देख रहे थे आपको। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? वो जो खुशी होती है एक असहाय आदमी को जो सरकारी जो सुविधा मिलती है, उससे आप मिलते होंगे। तो मिलके कैसा अनुभव होता है? उस खुशी के बारे में बताइए? माने हम लोगों को माने अंदर से इतनी प्रसन्नता होती है, जी, जब हम लोग जाते हैं लाभार्थी संपर्क करते हैं, जी, तो उन लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि आपको जो है केंद्र सरकार की जो योजनाएँ जन कल्याणकारी गरीब कल्याण के तहत चल रही है, कोई लाभ मिला है? जी, तो हम लोग देखते हैं कि
लगभग सभी लोगों को कोई न कोई योजना, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, आयुष्मान भारत के तहत स्मार्ट कार्ड मिले हों, जी, माने कोई न कोई योजना जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में गरीब कल्याण के तहत जो पारित हुई है, हुँ, तो कोई न कोई योजना मिली है। अगर मान लीजिए उस दायरे से कोई बाहर है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति बताता है कि हम तो इस रेंज में नहीं आते हैं, लेकिन हमको जो है इस कोरोना काल जैसी भयंकर बीमारी में मोदी जी ने बचा लिए और जी, मुफ्त में वैक्सीन हमको मिला। यानी हम लोग देखते हैं कि कोई भी आदमी वंचित ग्रामीण क्षेत्र का लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, जी, पीटान, मुफस्सिल, गिरिडीह, ग्रामीण सहित पूरे जिले का प्रदेश में भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हर आदमी जो है गरीब कल्याण का जी, तहत जो है और जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत कोई न कोई लाभ मिला है। उसको सुन कर के जो आपने प्रश्न किया, हुँ, उसको सुन कर के काफ़ी हम लोगों को अंदर से खुशी होती है, एक संतुष्टि होती है और मैं मोदी जी को निश्चित रूप से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि वैसे लोगों को पुनः जो है प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो तो बनेगी ही, ये तो निश्चित है, कोई विपक्ष नहीं है और निश्चित रूप से भारत जो है एक विश्व गुरु बनेगा। ये हम लोगों को जो है काफ़ी हर्षोल्लास का विषय है। गिरिडीह में एक अभियान चल रही है जी। उसरी बचाओ अभियान। हुँ, सभी दल के लोग जुड़े हुए हैं उसमें। वो एक जो भी संगठन है नॉन पॉलिटिकल है। हुँ। तो क्वेश्चन आप भी उसमें बहुत एक्टिव है। क्वेश्चन ये है कि उसरी को किससे बचाना है? कौन उसरी के दुश्मन है? ये अभियान का ज़रूरत क्यों पड़ गया? देखिए, उशरी नदी गिरिडीह नगर की जीवन रेखा है, लाइफ़लाइन है जी। और आज से 20 साल पहले आप देखे होंगे कि उशरी नदी में पूरे जल प्रवाहित होते थे, कहीं हुँ, पत्थर नहीं दिखाई दे रहे थे और आज की तारीख में वो नदी न रह करके नाले के रूप में परिणित होती जा रही है। जी। ये गिरिडीह नगर के लिए हुँ, ये एक सबसे मेरा जो अपना मानना है हुँ, कि हुँ। सबसे अहम मुद्दा है। जी, इसलिए गिरिडीह के हर नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम सभी मिल-जुल कर के इसको बचावें और अगर इसका बचा कर के विकास करेंगे, तो आने वाले दिनों में ये नगर में पर्यटक स्थल बन जाएगा। इसको लेकर के जब हम भाजपा में नहीं आए थे, हुँ, उससे पूर्व से ही नागरिक विकास मंच के माध्यम से ये पूरे गिरिडीह के हर व्यक्ति जानता है कि हम लोग जो है 6 बिंदुओं पर संकल्पित होकर कर के आगे बढ़े थे। सैकड़ों बार हम लोग जो है प्रतिनिधिमंडल, नगर निगम, जिला प्रशासन हुँ। प्रदेश में हम लोग इसका डेलीगेशन मिले हैं और आग्रह किए हैं। 6 सूत्री माँग हमारी रही है। माँगों को लेकर हम लोग चल रहे थे कि जितने भी सर्वे के मुताबिक हम लोगों को जी। 35 से 36 नालों से गंदा पानी जो है, हुँ, सोकपिट का भी पानी नदी में प्रवाहित हो रहा है। उसके लिए जो है नदी के ऊपरी भाग में हुँ। जो है सॉकपिट बना दिया जाए या वाटर ट्रीटमेंट कर के उस पानी को ऊपरी भाग में गंदे पानी को रोक दिया जाए या चैनल बना कर के आगे बढ़ा आगे दिया बढ़ जाए। दूसरी चीज़ जो है, जो लगातार बालू उठाव हो रहा है, हुँ, नियम के भी प्रतिकूल हो रहा है। जो 4-5 ब्रिज बने हैं जी। नदी के अंदर, नगर के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, उसका देखे होंगे फाउंडेशन नीचे 7-8 फीट तक बालू उठा गया है, जबकि नियम ये है कि 100 मीटर बाएँ और 100 मीटर दाएँ दाएँ, जी। बालू नहीं उठाना है, लेकिन धड़ल्ले से होकर के जिसके चलते जो है नदी अब नाले के रूप में परिणत हो गई है। शास्त्री नगर में जाकर के देखिए तो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पत्थर हुँ, दिखाई हुँ। जो 20 बरस पहले एक भी पत्थर नहीं दिखाई दे रहे थे। जी। तीसरा हम लोगों की माँग है कि जॉगिंग पार्क का निर्माण किया जाए। जी। दोनों तरफ जो है जहाँ भी स्पेस मिल रहा है, एक पार्किंग बनाया जाए।
उसके बाद जो है जो भूमाफियाओं के द्वारा नदी का अतिक्रमण किया जा रहा है, उसकी माँग थी कि नदी का सीमांकन कर के और वो अतिक्रमण मुक्त किया जाए। जी। महत्वपूर्ण माँग ये थी कि शहर का सतही जल, नदी में पानी नहीं रहने के कारण हुँ, जो हुँ। है सतही जल लगातार नीचे चला जा रहा है। इसलिए इस सतही जल को बरकरार रखने के लिए 4, 5, 6 जो है चेक डैम, छोटे-छोटे छलके बनाया जाए, जी। जहाँ पर पानी का जमाव होगा तो सतही जल हुँ, बरकरार रहेगी। ओ उसके लिए उसके बाद था कि एक विद्युत सौदाह गृह का निर्माण किया जाए। अच्छा। हम लोग अनेकों बार लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसको नदी का पूजन भी हम लोग दशहरा, गंगा दशहरा में विधिवत हर साल करते हैं नागरिक विकास मंच के माध्यम से। जी। तो जब देखे कि पूरा मने सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, हुँ, तो हुँ, अभी हम लोग और जो कुछ लोग जो इस उछली बचाव में लगे हुए थे, हुँ। जी, तो हम लोगों ने एक समन्वय बना करके ये नॉन पॉलिटिकल जी, सभी पार्टियों के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी समाज, चूँकि ये सबसे जुड़ा हुआ सवाल है पूरे बिल्कुल। गिरिडीह नगर के लोगों से, तो उसरी बचाओ अभियान के तहत हम लोग जो है अभी काम कर रहे हैं जी, और उसमें सीसीएल के जीएम के द्वारा 3 छलके की चल के स्वीकृति भी दी गई है, जो जल्द ही बनेगा। और लेकिन आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ जी, कि ये संकल्प है हम लोगों का कि जी, जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा, जी, जो आप कहिए चाहे वो एनर्जी ही के रूप में कहिए या कि इसके लिए जो भी संघर्ष की ज़रूरत पड़ेगी, हुँ, उछली बचाओ अभियान और उसके विकास का मेरा एक विज़न व्यक्तिगत अगर है कि ये सारी समस्याएँ जो छसूत्री माँगों के साथ हो जाएगी, दोनों तरफ रोड बन जाएँगे, जी, वेपर लाइट लग जाएँगे, पार्किंग हो जाएगी, हुँ, दुकान हुँ, बीच में हो जाएगी, एक रोज़गार के भी अवसर मिलेंगे। तो जो लोग दिन भर काम करने के बाद जो है शाम में अपने परिवार के साथ वहाँ घूम जाएँगे, 1 घंटा, आधा घंटा रहेंगे, फिरेंगे बाल-बच्चों के साथ, तो एक पर्यटक स्थल का ये रूप होगा, ये मेरी अपनी सोच है। जी। तो अपने पॉडकास्ट को हम अंतिम चरण में लेके चलते हैं। हुँ। मैसेज क्या देना चाहते हैं आप अपने लोकसभा के वासियों को? क्योंकि जैसा आप पद पर हैं, ओबीसी के प्रभारी हैं हुँ, हुँ। गिरिडीह लोकसभा में, तो क्या संदेश देना चाहते हैं सभी को? देखिए, ऐसा है ना कि अभी वर्तमान झारखंड सरकार जी, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी है, विकास कार्य से इसे मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं अभी अगवा आवास चल रहा है, तो इसमें जितने प्रशासन के लोग हैं एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और भारी पैमाने पर 25,000, 30,000, 20,000 रुपया लेकर के अगवा आवास मिल रहा है, वो उचित आदमी को नहीं मिल रहा हुँ, है। इसलिए ये माने झारखंड की जनता जन-जन जो है इस बात को जान चुकी है और झारखंड में जो 14 लोकसभा है, जी, वो 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। जनता मन बना चुकी है, जहाँ तक पिछड़ी जातियों की बात है, जो पहले भी हम आपको बता चुके हैं हुँ, कि हुँ, हुँ, पिछड़ी जातियों के प्रति जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी प्रतिबद्धता के मुताबिक जो सुविधाएँ दी है जी, और जो कांग्रेस की सरकार या कोई क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा आज तक नहीं दे सकी है, मोदी जी ने दिया है। इसलिए पिछड़ी जातियाँ पूरी तरह से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को जो है मत दे करके और मैं पिछड़ी जातियों को एक संदेश भी देना आपके माध्यम से जाना बिल्कुल। देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से सभी हम लोग पिछड़ी जाति जो संगठित हुई है, जी, संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके पुनः मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री बनावें। जी। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट है, बहुत ही स्पेशल लगा होगा। सर की एनर्जी और जो पॉजिटिव वाइब्स है, वो आपको पॉडकास्ट में देखने को मिलेगी। व्यवहार के धनी व्यक्ति हैं, हमें भी अच्छा लगता है लोगों से मिलकर।
हम लगातार आपको गिरिडीह के सभी चर्चित चेहरे से मिलाते हैं। आज हमने इंजीनियर विनय सिंह जी से आपको मिलवाया, आप इनके बातों को सुने। हमें आशा है आज का जो पॉडकास्ट है वो आपके लिए लाभकारी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। जय सर का भारत, पुनः धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए।